श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल जी की श्रृंखला में हम आज श्री आसानंद जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री आसानंद जी का एक छप्पे और एक देवे में श्री जोगजीत जी महाराज जीवन परिचय वर्णन करते हैं। रहे गाजदी नगर वणिक कुल में उपजाए, साधु संत की सेवा करी गुरुदेव रिझाए। चरणदास को शिष्य भयो मन आसाधारी, मरे जु घर की नार तबे हूँ साधु सुखारी। कोई दिन चितवत जो मरी भेष पहर वन धावही, श्री सतगुरु महाराज ने आसानंद धर्यो नाम ही। ये छप्पे है। गांव सिधाने बहु रहे भक्ति करी अधिकाय, जोग जीत ताके बहे शिष्य सेवक तह भाई। तो एक दोहे और एक छप्पे में वर्णन किया है। श्री आसानंद जी का जन्म गाजियाबाद के एक वैश्य कुल में हुआ था। सत्संग और साधु सेवा में इनकी बड़ी रुचि थी। प्रारंभ से ही भजन सत्संग सुनने की आदत होने के कारण जहाँ तहाँ कीर्तन सत्संग आदि में जाते रहते थे। साधुओं से इनका विशेष प्रेम था और वे प्रेम पूर्वक संत सेवा भी करते थे। समय आने पर इनका घर वालों ने विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद भी भजन कीर्तन और साधु सेवा का वही क्रम इन्होंने जारी रखा। लेकिन अब उनकी जो पत्नी थी वह इसमें बाधक बनती थी। उसको ये भजन कीर्तन साधु सेवा अच्छी नहीं लगती थी। तो चरणदास को शिष्य भयो मन आसाधारी, मरे जो घर की नारी तबे हों साधु सुखारी। अब घरवाली को पत्नी को ये सब काम अच्छा नहीं लगता। विमुख जीव ऐसे ही होते हैं। उन्हें भक्ति के स्वाद का ज्ञान होता नहीं है। कई जीवों को, भगवत विमुख जीवों को जग की कथा ही अच्छी लगती है, जगदीश की कथा अच्छी नहीं लगती। उसी जग की कथा में ही, जगत कथा में ही उनका मन रमता है। बड़े चाव से उस कथा को स्वाद ले ले करके कहते हैं, करते हैं। लेकिन यह जो हरि की कथा है, संसार की चर्चा तो सुबह से शाम तक बढ़िया से कर लेंगे, लेकिन कुछ समय भगवत चर्चा के लिए नहीं निकाल पाएंगे। यही विमुख जीव का लक्षण है। संसार के भोगों के रोगों से ग्रसित ये संसारी जीव भक्ति की बात भला कैसे पचा पाएंगे। तो घर का सदस्य इनका पति ही है जो भगवत चर्चा कीर्तन सत्संग में रुचि रखता है, इनमें भाग लेता है। यथा समय जैसा अवसर होता है संत सेवा भी करता है। लेकिन ये काम पत्नी को बिल्कुल कतई अच्छे नहीं लगते। तो संतों ने कहा भी है कि रोग ग्रसत को पचत नहीं, जैसे दूध अरु घीव, तैसे ही तिनको जानिए जो है बेमुख जीव। दूध और घी अपने आप में स्वादिष्ट हैं, शक्तिवर्धक हैं, पोषक तत्व हैं, लेकिन रोग ग्रसित को पचत नहीं। रोगी व्यक्ति को ये पचते नहीं। तो ऐसे ही तैसे ही तिनको जानिए, वैसे ही इनको समझिए। किनको? जो है विमुख जीव, जो भगवत विमुख हैं, भक्ति भाव जिनको सुहाता नहीं है, उन विमुख जीवों को भी ऐसा ही समझिए। इनके ये भव व्याधि ऐसी लगी हुई है। तब आसानंद जी करे तो क्या करे, घर की पत्नी ही विरोध करती है और घर वालों ने इस शादी ब्याह के बंधन में बांध भी दिया। तो भगवान नाम और संत सेवा तो छोड़ने का मतलब ही नहीं। अब तो स्थिति ये है कि या तो जग को छोड़ो या जगदीश को।
तो जगदीश को तो छोड़ने का सवाल नहीं। अब वे परमात्मा से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु इसे अपने पास बुला लो, क्योंकि सत्संग कथा में मुझे जो आनंद है नाम में, मैं उसका पान करूं, ये बाधा बनती है। भगवत विमुख लोगों का संग बड़ा हानिकारक होता है। सभी ग्रंथों में संतों ने, भक्तों ने भगवान से यही प्रार्थना की है, प्रभु कष्ट चाहे कितने ही दे दिए जाए, भयंकर से भयंकर पीड़ा भी, नुकसान भी सहन कर लेंगे, लेकिन दुष्ट संग जनी देय विधाता, इन विमुखों का तो हमको दर्शन ही न हो। श्री कुबाजी ने तो संत सेवा पर खींचने वाली अपनी पत्नी पूरी बाई को घर से निकाल दिया, ऐसा चरित्र आता है उनका, क्योंकि भगवत विमुख थी। विमुख का जितना जल्दी हो त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। आसानंद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते। अब भक्त के पास प्रार्थना का ही तो बल है, उनके पास यही बल था। मन में आशा थी कि प्रभु मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और मैं प्रसन्न होकर के संत सेवा और भगवत भक्ति करूंगा। आखिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। एक दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब श्री आसानंद जी मानव कैद से मुक्त होकर के गुरु शरण में पहुंच गए। उन्होंने अति शीघ्र ही श्री महाराज चरणदास जी से विरक्त वेश लेने के उद्देश्य से उनके स्थान पर गमन किया। श्री महाराज चरणदास जी तो सारी बात पहले से जानते थे। जैसे ही आसानंद जी ने पहुंच करके दंडवत प्रणाम किया तो महाराज बोले, आइए आसानंद जी, अब तो आपकी आशा पूरी हो गई। श्री आसानंद जी के इस नामकरण में यही आशा निहित है। महाराज मुस्कुरा करके बोले, अब तो आपकी आशा पूरी हो गई, यही तो आशा थी ना। महाराज को आचार्य चरण को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज अब आप इस दास पर कृपा करो। उन्होंने प्रार्थना की तो आचार्य चरण ने उनकी प्रार्थना सुन करके विरक्त वेश धारण करा दिया। अद्भुत संत सेवा की उनकी भावना को महाराज ने सराहा। अब वे इतने प्रसन्न हुए मानो निर्धन को अथाह निधि मिल गई हो। आगे चल करके वे बहुत अच्छे नामी महात्मा हुए। उन्होंने सोनीपत के पास में सिधाना गांव में अपना थांबा स्थापित किया और वहाँ प्रेम पूर्वक संत सेवा करने लगे। वहाँ इन्हें कुछ भू संपत्ति शासन की ओर से दी गई, जो वर्तमान में भी बताते हैं। उनके कई शिष्य सेवक हुए जिन्होंने भक्ति की पताका को चारों ओर फहरा दिया। श्री आसानंद जी का चरित्र हमें भगवत विमुख से दूर रह करके भजन करने की प्रेरणा देता है, और वह भगवत विमुख चाहे अपने घर के ही क्यों न हो, यह चरित्र स्पष्ट करता है। यही बात पूर्व में कई संतों ने, महापुरुषों ने व्यक्त की है। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जय जय श्री